हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। तो जी मई के महीने की शुरुआत हो गई है और कल जो है अक्षय तृतीया थी। तो आई होप आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहा हो, बहुत अच्छा रहा हो। और अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, 10 दिनों के अंदर जो है चीज़ें ठीक होंगी, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, तो अभी जो है हम रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। देख लेते हैं क्या चल रहा है रैंडम रीडिंग में, क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, जो भी निकल के आएगा वो हम आपको बताएंगे। तो बिना किसी देरी के अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट शेयर्स टैरो डेक। तो थोड़ा सा शफल कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम कार्ड्स लेंगे। लेट्स सी। टू ऑफ पेंटिकल्स हमको लग रहा था, मतलब टू ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज जो है, जब हम रीडिंग करने बैठे थे हमको तभी थोड़ा सा ऐसा मतलब आभास हो रहा था। अभी बैठे हैं रीडिंग करने के लिए, जब हमको लग रहा था कि कुछ कन्फ्यूजन है शायद किसी के जीवन में। और ज़्यादातर हमें ये कर्मा बिलीवर्स की एनर्जीज लग रही हैं। कुछ किसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसको लेके ठीक से मन नहीं बना है। मतलब मन मान नहीं रहा है, मन को मनाने की कोशिश की जा रही है। अब पता नहीं ये कौन सा मामला है। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। देखिए, कोई भी मामला हो सकता है। कोई अगर जॉब है तो आपका किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब आप अपने मन को ना, ऐसा लग रहा है जैसे मन है भी और नहीं भी, लेकिन 60-40 का आंकड़ा है। 60% आपका मन नहीं है, 40% आपका मन है। तो जाहिर सी बात है, जब जो चीज़ आपको नहीं है वो आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं अगर, तो आपको तो दिक्कत ही होगी ना। देखिए, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, जनरल रीडिंग है। तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। ठीक है, किसी सिचुएशन में डेफिनेटली आपको ना आगे उस मामले में, कोई भी मामला है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें आपको ना आगे बढ़ने में देखो दिक्कत तो आ रही है, तभी ये हमको ऐसा फील हो रहा है। बट लेट्स सी। हमने बोला था आगे बढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब देखिए, आपने इनिशिएट तो आपने करा है मूव ऑन करने के लिए, कुछ भी आप मतलब आधे रास्ते पे पहुँच के जो है, अब आप गिव अप तो नहीं कर सकते हैं ना। अब जब आप आधा रास्ता आप तय कर चुके हैं तो बेहतर यही है कि आप अपनी मंजिल पे पहुँच ही जाएं। वहाँ से आधे रास्ते से मुड़ के वापस लौटने का क्या मतलब बनता है। खैर, देखते हैं किस मामले में है ये। हमने जैसा बोला वैसा ही रीडिंग एकदम वही निकल के आ रहा है। आपका साहस बीच बीच में जवाब दे देता है। आपका, देखिए, ईश्वर चाहते हैं, वो आपको करेजियस देखना चाहते हैं। आप उसको, जब कोई भी डिसीजन अगर आपने अपने मन में लिया है और आप उस डिसीजन को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको यही बोलेंगे कि जब आपने एक बार ठान लिया है तो आप बीच में से वापस लौट के जो है चीज़ों को ख़राब ना करें। अब आप आगे जब बढ़ गए थे ना, तो वो उसमें भी यूनिवर्स की ही प्लानिंग थी, ईश्वर की ही प्लानिंग थी, नियति का ही रचा हुआ है। अब आप अगर बीच में से लौट के वापस आएंगे ना, तो वो आपकी कायरता को दर्शाता है। जबकि ईश्वर आपको कायर बनाना नहीं चाहते हैं, आपको बहुत करेजियस और साहसी देखना चाहते हैं। खैर, देखते हैं क्या चल रहा है। समझ गए, कुछ लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप का मामला है।
और कुछ लोगों का शादी का मामला है। शादी से रिलेटेड है कि सेपरेशन चल रहा है कुछ लोगों का। कुछ लोग शादी छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको शायद रोक रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ना हमें ये जो ऑब्स्टेकल्स और ये जो बाधा आ रही है ना, वो बाधा आप खुद हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स का यहाँ पर कोई योगदान नहीं दिखाई दे रहा है हमें। आप की एनर्जी लग रही है कि आप ही शायद अपने आप को स्टक रखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर देखते हैं। हेरोफेंट, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में है। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं आपको, इस टाइप के जो कनेक्शंस होते हैं ना, जिसमें डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है, बिल्कुल अलग हो जाओ, फिर उसके बाद यूनियन होगा। किसी प्रकार के झांसे में मत आइए, ठीक है। आप दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ शादी करने के लिए नहीं आए हैं, और भी बहुत काम होते हैं, ठीक है। और इस समय हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप एक बार अकेले अपने पथ पर चल के देखिए। जब मार्गदर्शन करने को ईश्वर ने आपका हाथ स्वयं थामा हुआ है, तो आपको दूसरों की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। खैर, देख रहे हैं क्या मामला है यहाँ पर। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, डीपली इसमें जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर तो कोई मामला टॉक्सिक है, तो वहाँ से आपको निकलने की आवश्यकता तो देखो पड़ेगी। देखिए, आपने बहुत ज़्यादा अपने दिल की सुन ली है। अब वक्त आ गया है कि आप थोड़ा अपने दिमाग की सुनें, दिमाग की, अपने इंटेलेक्ट की, क्योंकि नीड ऑफ द आवर है, जिसको वो बोलते हैं कि टाइम की बात है, वक्त का तकाजा। वक्त इस समय यही मांग रहा है। वक्त की डिमांड यही है कि दिल को थोड़ा परे करके आप अपने दिमाग की सुनें, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। बहुत ही डिवाइन और सीक्रेट कनेक्शन में आप लोग हैं। देखिए, ये कनेक्शन सिर्फ किसी पर्टिकुलर पार्टनर के साथ नहीं होता है, आप अपनी फैमिली के साथ भी ये कनेक्शन हो सकता है, आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जहाँ पर आपको वक्त पे जो है झकझोरा जा रहा है, और बार बार आपको जो है मूव ऑन करने की सलाह दी जाती है, या आगे बढ़ जाने की सलाह दी जाती है। सब कुछ इन लोगों को, इन एनर्जीज़ को, इन चीज़ों को छोड़ देने की जो है आपका मन आपको बार बार जो है बोलता है, ठीक है। स्टार का कार्ड, देखिए, आपको हम एक ही बात बोलेंगे कि ईश्वर की ही हमें बार बार यूँ लग रहा है कि भगवान चाहते हैं कि आप ना पूरी तरीके से अपनी सारी मुश्किलें, अपनी सारी परेशानियां जो है उनको सौंप दीजिए, और बस एक बार उनको ये बोल दीजिए कि अब आप प्लीज़ यू हैंडल। आपको ज़बरदस्ती कुछ भी हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आपको कोशिश की थी एक बोल्ड और करेजियस पर्सन बनाने की, जो कि जिसमें आप कामयाब होते हमें नहीं दिख रहे हैं। बार बार आप आधे अधूरे रास्ते से या तो लौट आते हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि इमोशंस को छोड़कर अब थोड़ा वक्त आ गया है कि आप अपने इंटेलेक्ट पर ध्यान दें, और एक बार सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को पूरी तरीके से हैंड ओवर कर दीजिए गॉड को, ठीक है। गॉड विल लुक आफ्टर एवरीथिंग। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ को ना आपने बहुत दिल से कुछ मांगा है, वो आपको मिला नहीं है अभी तक। बहुत शिद्दत से जिसे बोलते हैं ना, आपने कुछ बहुत दिल से
हर मंदिर गुरुद्वारे में जाके सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कोई पर्टिकुलर विश मांगी होगी जो कि आपको अभी तक मिला नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ही डिफीटेड फील कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कर्मा बिलीवर्स की एनर्जीज आ रही हैं, ये किसी और की तो हमें नहीं लग रही है, आप ही की लग रही है। बाकी देखते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शायद ओवर थिंकिंग चल रही है। हमने आपको दिमाग से काम लेने को बोला है, दिमाग से ओवर थिंकिंग सोचने को नहीं बोला। तो पता नहीं क्या चल रहा है, थोड़ा देखते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है जो आप हमेशा से चाहते रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया भर की हर जगह पे जहाँ पर भी कोई मन्नत पूरी होती होगी ना, आप वहाँ अपना जो है सर झुका के कुछ एक प्रेयर करके आए हैं कि आपको वो जो भी चीज़ है वो आपको मिले। बट वो आपको क्योंकि नहीं मिल रही है, इसलिए आप बार बार जो है आगे बढ़ते हैं और फिर बीच रास्ते से लौट आते हैं। देखिए, हम आपको एक ही बात बोलेंगे, अगर आप आगे एक बार आपने रास्ता तय करना शुरू कर दिया है तो आपको मंजिल पे पहुंचना चाहिए, बजाय आधे रास्ते से वापस से जो है अपना लौट आने के। आप अपना जिस मंजिल को आप तय करना है वो उस मंजिल तक पहुंची। चलिए, एक के बाद एक मेजर अरकाना यहाँ पे। अरे यार, जेंट्स चप्पल किसी को चाहिए 50 रुपये तो ले लीजिए। टेम्परेंस, 4th मेजर अरकाना, इनर रो। देखिए, यहाँ पर जो मामला चल रहा है वो क्लियर कट एनर्जीज हम अब तक जो हम पिक कर पाए हैं। आपने बड़ी किसी प्रकार की ना एक झूठी उम्मीद पाल रखी है आपने, झूठी उम्मीद। एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर शायद चीज़ें ठीक होने के कोई आसार नहीं है गाइस, कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ पर चीज़ें ठीक होने की। अब पता नहीं आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कोई टॉक्सिक जॉब है, या कुछ भी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो काफ़ी नेगेटिव हो रखी है और आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू। ठीक है, यू डिज़र्व बेटर। लेकिन आपने उस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर रखा है। एक अनहेल्दी अटैचमेंट है। शायद आपने बहुत जगह पे हमने बोला ना, आपकी कोई विश है, जो आप कोई जॉब हो सकती है, कुछ ऐसा जो अनहेल्दी अटैचमेंट है, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसको आपने बहुत सारी दुआओं में हमेशा से मांगा है और हर तरीके की कोशिश आपने कर ली है, इमोशनल हो के, प्रैक्टिकल हो के, सो कॉल्ड मैनिफेस्टेशंस वगैरह जो आपसे बन पड़ा आप कर चुके हैं। लेकिन जब आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप निराश हो गए हैं। और निराश होने के बाद जो है आपकी जो ड्यूटी आगे की लाइफ के लिए, जर्नी के लिए बनती है ना, उसके प्रति आप ईमानदार नहीं हैं। यानी आप जगल कर रहे हैं, अभी भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कंफ्यूज्ड मेंटालिटी में है कि, जबकि आपको कहीं ना कहीं यू पीपल नो दैट वो जो चीज़ है जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही शायद घातक हो सकती है आगे जाके।
इस समय उस चीज़ की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी शायद आप कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो आपकी डेस्टिनी में दूर दूर तक नहीं है। मेजर अरकाना की भरमार एक साथ 5वां कार्ड मेजर अरकाना है, और यहाँ पे भर भर के मेजर अरकाना आए हैं। लियो, टॉरस, एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर, सैजिटेरियस, जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो एंड लियो। मेजर अरकाना गाइस, जो चीज़ आप मांग रहे हैं ना, वो नामुमकिन नहीं है, वो नामुमकिन नहीं, लेकिन अभी आपके लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। हमने बोला ना, शायद कोई पर्सन हो सकते हैं जिसको आप शायद अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर जॉब हो सकती है, किसी प्रकार की नौकरी की आपको वही करना है, वही ज्वाइन करना है। शायद इस समय वहाँ की एनर्जीज या वहाँ का वातावरण या कुछ भी ऐसा जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए भगवान आपको उस चीज़ से दूरी बनाने को बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग पता नहीं कौन सी अनहेल्दी अटैचमेंट्स में अपने आप को लिप्त किए हुए हैं कि आप लोग, हमने इसीलिए आपको बोला कि इमोशनल होके नहीं, थोड़ा सा हमको यहाँ पे समझ में आ गया था ये डेथ कार्ड, इसलिए मैं लिया है। मेजर अरकाना बार बार आते हुए इम्पॉसिबल, हमने बोला आपको वो चीज़ जो भी आप मांग रहे हैं वो नामुमकिन नहीं है, लेकिन इस समय वो आपके जीवन में आना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपकी एनर्जीज वैसी अभी है नहीं कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ। है, ये देखो न्यू बिगिनिंग के साथ, ये देखो लाइन वाइज आप देखो, वर्ल्ड है, व्हील है, रीबर्थ है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, बिल्कुल लाइन में जा रहा है। न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग्स, चैरियट के साथ कि भाई ये भी न्यू बिगिनिंग्स को दर्शाता है, एम्प्रेस। लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग पे अपने टाइम पे होंगी, अभी नहीं। वो शायद ये शायद वही गुड न्यूज़ है जिसका हम कल बात कर रहे थे, और हो सकता है ये गुड न्यूज़ अगर कल नहीं पहुंची आप तक, तो हो सकता है आने वाले 10 दिन के अंदर पहुंचे आज से। फाइनल कार्ड, हमने 8 ऑफ कप्स देखा था, अभी देखा 8 ऑफ कप्स अभी देखा था, और 10 ऑफ वॉन्ड्स तो यहाँ पे है ही। 8 ऑफ कप्स भी आपको पता है कि वो जो लड़की है जो उसमें इमेज में बनी होती है वो चल रही है, मतलब जा रही है सब कुछ छोड़ के। यहाँ पर भी देखिए आप, छोड़ के जा रही है। और यहाँ पर जो लास्ट कार्ड आया वो 3 ऑफ सोर्ड्स आया। देखिए कुछ तो ऐसा है जो दिल को आपको तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को पकड़ के बैठे। बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने शायद आपको किसी प्रकार की बात बोली होगी कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, टॉक्सिक है, और ये ऐसा है वैसा है, या उस पर्टिकुलर पर्सन के जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं कुछ लोगों ने शायद आपको बोला होगा। देखिए कोई मिसगाइड नहीं कर रहे हैं हम आपको, ना ही किसी और ने आपको मिसगाइड किया है, किसी के खिलाफ़ कुछ बोला गया है। लेकिन इस समय जो टाइम है ना, वो आपको हार्ट ब्रेक के अलावा कुछ नहीं देगी, क्योंकि ये वो परफेक्ट टाइम नहीं है जब आपको एक छोटी उम्मीद पाल रखी है आपने, पता नहीं क्यों हमें लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। 10 ऑफ कप्स, हमने बोला ही था बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके है। हमने आपको पहले भी बोला है गाइस, ये हम आपको बताएं ये मनोदशा क्यों हो रही है आपकी, भतेरी ज़्यादा से ज़्यादा भतेरी रीडिंग देखने की वजह से। 1000 बार बोला है यूट्यूब पे रीडिंग्स मत देखिए, लेकिन आपको सुननी थोड़ी है हमारी बात। सच सच बताइएगा कितने लोग हैं जो करंट फीलिंग्स यहाँ वहाँ करंट फीलिंग्स देखते फिरते हैं।
कि ये पर्सन रो रहे हैं, ये पर्सन आ रहे हैं, कभी कभार ही क्यों ना हो, लेकिन आप वीडियो क्लिक कर देते हैं। हमने कभी आपको कभी नहीं बोला है कि आप हमारी वीडियो ही देखा करें। हम चाहते हैं कि आप वीडियो ना ही देखें। गैप क्यों नहीं ले लेते हैं आप 5-10 दिन के लिए यूट्यूब से? और अगर सोने के लिए कि नींद नहीं आती है कि मिनी को सुन के जो है हमको नींद आ जाएगी, अच्छी नींद आ जाएगी और हम सो जाएंगे, तो ठीक है, आप वीडियो देखिए, बेशक चला के सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चाहिए ना आपको, ये चाहिए आपको। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 10 ऑफ कप्स है। आपको ये चाहिए, एक भरा पूरा परिवार चाहिए। समझ में आता है, कोई बात नहीं। रीडिंग शुरू हुई है 10 ऑफ वॉन्ड्स पे, ख़त्म हुई है 3 ऑफ सोर्ड्स पे, और बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स है। आप जब आगे बढ़ जाएंगे ना, अपनी मंजिल को पाने की बिल्कुल कगार पे होंगे ना, तब जाके ये हैप्पी वाली जो परिवार है ना, भरा पूरा परिवार जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, ये तब आपको मिलेगा। अभी जो सिचुएशन है वहाँ पर आप अनहेल्दी अटैचमेंट से पूरी तरीके से अपने आप को बांधे हुए हैं, ट्रैप्ड है। क्योंकि हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भले नहीं आया है, लेकिन हमको शुरुआत में जब हम रीडिंग करने बैठे थे, हमको ऐसा फील हो गया था कि आप लोग ना थोड़ा तो आपका मेंटल पीस थोड़ा सा दुरुस्त नहीं है इस समय। 2 चीज़ों को लेके आप जगल कर रहे हैं कि क्या ये चीज़ें आगे इसके लॉन्ग टर्म आउटकम्स अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कुछ तो ऐसा है जिसको लेके आप ओवर थिंकिंग की दिशा में जा रहे हैं। हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि एक बार आप पूरी तरीके से भगवान जी को सौंप दीजिए कि लेट गॉड हैंडल, लेट गॉड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि आपने हाथ पैर बहुत मार लिए हैं गाइस, वो दिख रहा है, आपने बहुत हाथ पैर मार लिए हैं। और इस समय भगवान आपको यही बोल रहे हैं कि अपना जो ये करेज है ना, जो वो आप में जो शक्ति भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो शक्ति बीच बीच में ये जो डावाडोल वाली एनर्जीज में आते हैं ना, वो ईश्वर को दुख होता है। तो इसलिए आपको ईश्वर अभी यही बता रहे हैं, आप कुछ भी मानिए, जिसको भी मानते हैं, यूनिवर्स बोलें, गॉड बोलें, जो जिसको भी आप दिल से पूछते हैं, ठीक है। भगवान जी इस समय ना आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं रुकना नहीं है। आप जब आगे बढ़ गए हैं तो क्यों आप करंट फीलिंग्स की रीडिंग देखें? वहाँ पे देख के ज़रूर आपको इस प्रकार की कुछ वो दिखाई होगी, रिझाया होगा किसी टैरो रीडर ने, थंबनेल से आप अट्रैक्ट हो गए होंगे ये देखकर कि अरे ये पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन रो रहे हैं, और आप वहीं पे अटक गए। और एक साथ 3-4 रीडिंग्स में अगर आपने सेम चीज़ें होती हुई देख ली तो आपको लगा होगा कि अरे ये पर्टिकुलर पर्सन तो भाई ज़िंदगी में आ ही रहे हैं, बस ठीक है। जब आपने कुछ सोचा है, कुछ परस्यू करने का मन बनाया है ना, तो उसको आधा अधूरा मत छोड़िए, वो बहुत गलत होता है। कंप्लीट एवरीथिंग यू स्टार्ट। जो भी आप शुरू करते हैं ना, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। जब आपने शुरू कर दिया है चलना, तो उसको ख़त्म कीजिए। अब आधे रास्ते से बैरंग लौटना कायरता की निशानी होती है, मूर्खता की निशानी होती है। जो आप आधे रास्ते गए, कितना एनर्जी लगा आपका, कितना समय जो है आपने उसमें लगाया, आपकी एनर्जी भी गई, आपका समय भी बर्बाद हुआ, और आप आधे रास्ते से फिर से लौट आए। कोई आउटकम है उसका? नहीं। लॉन्ग टर्म आउटकम पाने के लिए, ये चीज़ें देखने के लिए अगर आप आगे बढ़ गए हैं, हमने हमेशा बोला है कि मूवमेंट जारी रखने में क्या दिक्कत है, किसी चीज़ में स्टक क्यों होना है आपको। अभी वो चीज़ें, अभी जो है ना माहौल ठीक नहीं है, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं है, ना आपकी, ना उस पर्टिकुलर पर्सन की, ना उस जॉब लोकेशन की। शायद एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, शायद आपको वहाँ पे पॉलिटिक्स का सामना करना पड़े, या कुछ भी जो भी आपकी सिचुएशन है। इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इस दिल के जो टुकड़े ऑलरेडी हो रखे हैं ना, उसको सिलने की ज़रूरत है गाइस। उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। पहले हील होइए। उसके बाद कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी स्टेबिलिटी, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं,
तब वो परस्यू कीजिए, तब वो आप उसको बहुत लॉन्ग टर्म तक आप रखेंगे, संजो के रख पाएंगे। क्योंकि अभी आपकी ऐसी स्थिति है नहीं, अभी आपकी स्थिति है नहीं। आप आधे अधूरे मन से जो है चीज़ों को परस्यू करना चाहते हैं, आधे अधूरे मन से, अनहेल्दी अटैचमेंट से, इम्बैलेंस्ड है चीज़ें। मेजर अरकाना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड्स कितने हैं? 15 कार्ड्स में 9 मेजर अरकाना है। आप खुद सोचिए, दिस इज़ बिग, दिस इज़ बिग। आपका जो हमने आपको बोला कि जो चीज़ आप चाहते हैं ना वो आपको मिलेगी, लेकिन वो आपकी डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगी। बहुत सर पैर मार रहे हैं, बहुत इधर उधर जो है दुआएं मांग रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर वही चाहिए आपको, वही चाहिए, वही चाहिए। अब ये कोई पर्टिकुलर जगह हो सकती है जहाँ पे आपको घूमने जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, डेथ भी है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी मूवमेंट को दर्शाता है। एम्प्रेस है, ठीक है, ये सब मूवमेंट को दर्शाता है। ये भी है, एक जर्नी को दर्शाता है। तो वो मूवमेंट जो है ना, आप मान लीजिए आप कहीं पर सेटल होना चाहते हैं, बाहर अब्रॉड, वहीं पे रहना है। अनहेल्दी अटैचमेंट की वजह से वो चीज़ें रुक रही हैं, काम बन नहीं रहे हैं इस समय आपके। हम आपका एक एंजल आंसर्स यहाँ पे ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल आंसर्स को, कुछ अगर मिलता है कोई कार्ड। इस समय जो है ना वो आपके अनुकूल काम नहीं कर रहा है, और उस चीज़ का जो है आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो दिख रहा है। ये वक्त भी गुजर जाएगा गाइस, ये वक्त भी गुजर जाएगा। 2 कार्ड आए हैं। देखा, हमने बोला था इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं। आप ही के ऊपर डिपेंड है ये चीज़। आप अपने जो भी आपने शुरू किया है उसको पहले ख़त्म कीजिए। फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट गाइस। सक्सेस उसके बाद मिलेगी जब आप उसको, इट्स अप टू यू कि आप कैसे इस चीज़ को ले रहे हैं। हम तो आपको एक ही एडवाइस देंगे कि आप ना इस समय पूरी तरीके से अपने आप को गॉड को सरेंडर कर दीजिए। लेट गॉड हैंडल एवरीथिंग, ठीक है, उनके ऊपर ही सब कुछ छोड़ दीजिए, और एकदम अपने आप को बिल्कुल फ्री विल के साथ छोड़ दीजिए। कुछ मत सोचिए, अपना माइंड को बिल्कुल ज़ीरो पे ले आइए, ठीक है, शून्य पे ज़ीरो पे ले आइए। मतलब अपने आप को ज़ीरो पे नहीं लाना है, अपने माइंड को ज़ीरो पे लाना है। कुछ नहीं सोचना है, दिमाग को खाली कर दीजिए। कोई जॉब सिचुएशन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नयापन। जैसे कंप्यूटर होता है ना, जैसे फ़ोन होता है ना, रीसेट कर देते हैं ना, सारा माल उसमें से खाली हो जाता है, उसकी कोई मेमोरी नहीं रहती है। वैसे ही आप भी अपनी मेमोरी को पूरी तरीके से खाली कर दीजिए। जैसे आपको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानना है, किसी के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मत देखिए सोशल मीडिया, मत चलाइए इंस्टाग्राम, मत चलाइए फेसबुक, मत चलाइए यूट्यूब। अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करने की कोशिश कीजिए गाइस, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और आपको पता है कि ये डेली बेसिस के हम, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। और रोज़ जो है हम रीडिंग करते हैं, रोज़ की एनर्जीज़ होती हैं ये, तो जिसकी भी एनर्जीज़ हैं, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग को लागू मत कीजिएगा ये सोचकर कि आप घबरा गए कि ऐसा है वैसा है। कोई बात नहीं, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो किसी की एनर्जीज़ होंगी जो हमने आज पिक की है। ज़ीरो पे ले आइए अपने माइंड को गाइस, ज़ीरो पे बिल्कुल अपने आप को खाली छोड़ दीजिए एकदम। हमने बोला ना, अपना माइंड बिल्कुल खाली, एम्प्टी कर दीजिए। आपके माइंड में कुछ भी ऑक्यूपाइड, कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मत देखिए, कुछ मत देखिए। टीवी देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, दिमाग आपका डाइवर्ट होने की, आप मतलब अपने आप को ऐसा कर लीजिए कि जैसे हमने बोला ना, एक कंप्यूटर होता है, फ़ोन होता है, उसकी मेमोरी खाली कर देता है, फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया जाता है, रीसेट कर दिया जाता है ना, वैसा अपने माइंड को आप रीसेट कर दीजिए, फॉर्मेट कर दीजिए बिल्कुल। 1 दिन के लिए ही सही, 2 दिन के लिए ही सही, बिल्कुल अपने आप को डिटैच रखिए। और अपने आप को घर के चीज़ों में, घर के कामों में, या जो भी गार्डनिंग, किसी ऐसी चीज़ में अपने आप को बिज़ी रखिए जिसमें आपका ध्यान उस चीज़ की तरफ तो बिल्कुल ना जाए जो आपको इस समय डिस्ट्रैक्ट कर रही है अपने मकसद में, अपनी मंजिल में आगे बढ़ने से, जो चीज़ आपको रोक रही है, क्योंकि वो बाधा आप ही क्रिएट कर रहे हो, कोई दूसरा तीसरा इंसान नहीं है।
ओके गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। किसी और पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज हमने पिक नहीं की है। पूरी रीडिंग में आप ही आप छाए हुए थे, लेकिन बहुत ही बुरा लग रहा हमें कि इस तरीके से क्या छाए हुए हो, बताओ। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। रेजोनेट हुई है कि नहीं हुई है मैं नहीं पता है, बट फिर भी ठीक है, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, इस तरह जाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। साथ ही पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। और हम चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।